Assalamu alaikum, dear students. This is Batishwak. Today we are going to start one more topic. How were the lives of people affected? यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसमें हमें यही देखना है कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी है द पीपल हु वुड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट और हाउ दोज पीपल अफेक्टेड बाय द कॉलोनियल रूल। क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म यानी जो कॉलोनियल रूल इंडिया में चल रहा था, इंडिया वाज ए कॉलोनियल कंट्री। तो यहाँ पे जो कॉलोनियल पावर था दैट वाज ब्रिटेन, तो ब्रिटिश रूल यहाँ पे चल रहा था। सो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर वाज नो बाउंडेशन ऑन द फॉरेस्ट। सो पीपल फॉरेस्ट में जाके इसका यूज़ करते थे। दे यूज्ड टू कलेक्ट फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एट्सट्रा। तो अब हम आज देखेंगे कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी है देयर वर डिफरेंट कम्युनिटीज़, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। अब हम आज देखेंगे कॉलोनियल रूल से या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो इनकी वजह से फॉरेस्ट सोसाइटी पे क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट पीपल थे यानी विलेजर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो देयर वर डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग व्हाट ए गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। यानी जो विलेजर्स थे सो दे परसीव्ड फॉरेस्ट इन देयर ओन वे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनका अलग पर्सपेक्टिव था कि फॉरेस्ट किस तरह से होना चाहिए। सो व्हाट ए गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक, एक अच्छा फॉरेस्ट कौन सा है, विलेजर्स का इसकी में अलग राय थी। देयर वर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ए गुड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलेजर्स का क्या मानना था व्हाट ए गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। विलेजर्स एज यू नो दे यूज्ड टू रियर कैटल्स, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे। तो इनका मानना ये था सो दे वांटेड ए फॉरेस्ट विथ ए मिक्सचर ऑफ स्पीशीज। विलेजर्स यानी जो फॉरेस्ट पीपल थे इनका मानना ये था कि देयर शुड बी ए फॉरेस्ट विद डिफरेंट स्पीशीज, जिस फॉरेस्ट में फ्रूट्स हो, मेडिसन हो, स्पाइसेस हो, जिसमें इनको टिम्बर मिले। सो दैट्स ए गुड फॉरेस्ट। वाई इनकी ये राय क्यों थी, इनका ये पर्सपेक्टिव क्यों था? बिकॉज सो दे वांटेड टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स सच एज फ्यूल, फूडर, लीव्स। यानी जो फॉरेस्ट पीपल थे सो दे यूज्ड टू रियर कैटल्स। अब ये चाहते थे कि एक ऐसा फॉरेस्ट होना चाहिए वेर वी कैन कलेक्ट फ्यूल, इनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह से फूड यानी इनको वो घास की भी ज़रूरत पड़ती थी कैटल्स के लिए। एंड लीव्स, तो लीव्स का देयर वर द डिफरेंट यूज़ ऑफ लीव्स, ये तो कैटल्स को खिलाने के लिए भी यूज़ होता था। सो दे यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, दिस वर मेड अप ऑफ लीव्स। तो अगर हम कंपेयर करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाउ दे परसीव्ड ए गुड फॉरेस्ट, ये किसको गुड फॉरेस्ट मानते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? क्योंकि इनके पास कैटल्स नहीं थे। ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट, दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडियन रिसोर्सेज। और अब हम देखेंगे व्हाट वाज द यूज ऑफ द फॉरेस्ट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था सो दे वांटेड ए फॉरेस्ट suitable फॉर बिल्डिंग और रेलवेज। क्योंकि हमने इससे पहले ही देखा था राइज ऑफ ए कमर्शियल फॉरेस्ट्री। सो ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू मेक ए फॉरेस्ट, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट ए फॉरेस्ट, एक ऐसा फॉरेस्ट वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे जहाँ पे इनको अच्छी लकड़ी मिले। क्योंकि इनको इंडिया में
बहुत सारे चीज़ें इनको मिलते थे, बहुत सारे रिसोर्स इनको यहाँ पे मिल रहे थे, स्पाइस इनको मिल रहे थे, इनको फूड यहाँ पे मिल रहे थे। तो अब ये इसको कैरी करते थे फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स ये लेते थे। अब उस टाइम जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो तो ये मैरीटाइम था, थ्रू शिप्स ये होता था। एंड एट द टाइम सो यानी ये मानते थे दे वांटेड ए फॉरेस्ट सुटेबल फॉर बिल्डिंग, यानी कि जिससे ये बिल्डिंग्स बना सके, या दे वांटेड ए फॉरेस्ट थ्रू विच दे कैन बिल्ड शिप्स, या अब इन्होंने रेलवेज इन्होंने बनाया था फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इन्होंने बनाया था। अब स्लीपर्स के लिए इनको वो लकड़ी चाहिए थी। अभी मध्य थे एक अच्छा फॉरेस्ट वही है जहाँ से इनको अच्छी लकड़ी मिले, स्ट्रेट एंड टॉल ट्रीज इनको मिले। क्योंकि इनको ये ट्रीज किसके लिए ज़रूरत होती थी, देखो यानी दे नीडेड ट्रीज विद हार्डवुड, टॉल एंड स्ट्रेट। इनको एक ऐसे ट्रीज चाहिए थे, ये एक ऐसे फॉरेस्ट को अच्छा फॉरेस्ट मानते थे जहाँ पे इनको क्या मिले, हार्ड वुड मिले, टॉल ट्रीज मिले, स्ट्रेट मिले। क्योंकि जब इनको रेलवेज बनाना है, इनको स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि स्लीपर्स, दीज स्लीपर्स आर द वुडन प्लैंक्स, दीज आर यूज्ड टू होल्ड बोथ ट्रैक्स ऑफ बोथ ट्रैक्स ऑफ रेलवे लाइन। जो रेलवे ट्रैक होता है इसकी जो बोथ एंड्स होते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए स्लीपर्स का यूज़ किया जाता था। तो अब ये टाल होने चाहिए थे, स्ट्रेट होने चाहिए। अब ये किस तरह के ट्री चाहते थे, जैसे हम कहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट में देवदार होते हैं, कायरू होते हैं, तो उस तरह से अब ये उस टाइम ये मानते थे कि अच्छा फॉरेस्ट कौन सा है, वेयर दे कुड गेट टीक एंड साल ट्रीज, यानी कि टीक एंड साल ये ट्रीज है। तो जहाँ पे इनको ये फॉरेस्ट ये ट्रीज मिलते थे, ये इसको अच्छा फॉरेस्ट मानते थे। अब हम देखेंगे जो लोग थे, हाउ दे वर डिपेंड ऑन द फॉरेस्टर्स, व्हाट दे यूज्ड टू गेट, व्हाट दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्टर्स। वही हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन फॉरेस्ट एरिया। और बिफोर द ब्रिटिशर्स देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेस्ट, सो पीपल यूज्ड टू कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द फॉरेस्टर्स। अब हम देखेंगे इसके बाद इन पे कैसे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। देखो कौन कौन से प्रोडक्ट्स अब फॉरेस्ट पीपल कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से। दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्रूट्स, यानी वो फूड के लिए फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, मेडिसन वो कलेक्ट करते थे, एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट वुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इनको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वुड की ज़रूरत पड़ती थी। सो द वुड, अब ये कुछ इसमें कुछ वो इम्प्लीमेंट्स कुछ टूल्स बनाते थे, यानी कि पलाव एंड योक्स, जो यानी हल होता है या जोड़ा होता है। तो सो पलाव इट वाज मेड अप ऑफ वुड, योक्स जो योग इट वाज मेड अप ऑफ वुड। तो इसके लिए ये फॉरेस्ट का यूज़ करते थे। एंड आल्सो दे यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स, सो दिस वर आल्सो मेड अप ऑफ लीव्स, ये लीव्स के बने हुए होते थे जिसमें ये खाना खाते थे। आल्सो रोप्स वर मेड, तो रोप्स भी बनाते थे। ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जो ये फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। सो दे वर टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्टर्स, यानी कि जो फॉरेस्ट पीपल। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इन पे क्या असर पड़ा था, जो हमारा टाइटल ही है हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। यानी बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो देयर वाज नो बैन, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर वाज नो बाउंडेशन ऑन द पीपल। सो ये फ्रीली फॉरेस्ट का यूज़ करते थे, तो गलत तरीके से नहीं, बल्कि जो इनको ज़रूरत होती थी तो वो ये कलेक्ट करते थे। बट when Britishers came to India, when it became a colonial country, so they enacted some forest actors. जैसे इन्होंने किसको लाया था, डाइट्रिक ब्रांडीज, ही बिकेम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो उसने अच्छा ये फॉरेस्ट प्रोटेक्ट के लिए उसने बहुत सारे ही टुक मैनी सो मैनी मेजर्स
टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो जैसे ही अब यहाँ पे आपको पता है कि फॉरेस्ट एक्ट कब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कब एनेक्ट कर दिए गए, बट द फॉरेस्ट एक्ट मीन टू सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। यानी फॉरेस्ट एक्ट से पहले ये फ्रीली फॉरेस्ट का यूज़ करते थे, बट व्हेन फॉरेस्ट एक्ट्स वर मेड, व्हेन दीज वर एनेक्टेड, व्हेन दीज एक्ट्स came into force, so these meant severe hardships for villagers. Now these actors restricted people. Now they could not make entry into the forests freely. Now these actors restricted people across the country. अब ये फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। फॉरेस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट हमने पढ़ा था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमने पढ़ा था। सो अब यहाँ पे क्या हो सकता था? सो कटिंग वुड, ग्रेजिंग देयर कैटल, अब ये वुड को कट नहीं कर सकते थे। अब ये दे कुड नॉट ग्रेज देयर कैटल, अब ये कैटल्स की ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते थे। सो दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स। नाउ इससे पहले जो फ्रूट्स फॉर फूड ये कलेक्ट करते थे, रूट्स लाते थे एज मेडिसिन, और ये हंटिंग करते थे। नाउ दिस ऑल बिकेम इलीगल। अब ये क्या बन गया? अब ये इलीगल बन गया। सो ड्यू टू दिस, अब जब फॉरेस्ट पीपल सो देवर डिपेंड ऑन द फॉरेस्टर्स, अब जब इन पे इतनी ज़्यादा बैन लगा दी जाएगी, तो अब ये लोग मजबूर थे, यानी कि दे हैड नो ऑल्टरनेटिव्स, दे हैड नो अदर ऑप्शंस देन द फॉरेस्ट। तो अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? Now these actors, this restriction, it forced people to steal wood, to steal uh, food, fruits, to make entry into the foresters. लेकिन अब यहाँ पे क्या होता था? बट नाउ इट इज़ इलीगल, अब ये फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। इफ़ दे वर कॉट, अब अगर ये पकड़े जाते फॉरेस्ट में, तो दिस वाज टोटली इलीगल। एट द टाइम दे हैड टू फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उस टाइम इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पकड़े गए, इफ दे वर कॉट बाय फॉरेस्ट गार्ड्स, सो फॉरेस्ट गार्ड्स यूज टू टेक ब्राइब फ्रॉम देम, इनसे वो रिश्वत लेते थे। एंड वुमेन हु यूज टू कलेक्ट फ्यूल, सो दीज वर हरास्ड बाय द फॉरेस्ट गार्ड्स, तो इनको हरासमेंट किया जाता था। एंड ऑल्सो जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे, सो दे डिमांडेड फ्री फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट पीपल। वो इनको ये डिमांड करते थे कि हमारे लिए ये फ्री फूड लाओ, तब ये यहाँ पे इसका यूज़ करते थे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फॉरेस्ट पीपल after the enactment of Forest Act during the colonial rule.